नमस्कार दोस्तों, यह घटना है 20 नवंबर 1820 की, यानी आज से करीबन 204 साल पहले। ये जहाज दक्षिण प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की ओर एक लंबी दूरी तय करने वाली थी। जहाज में बैठे लोग मछली पकड़ने का कार्य किया करते थे। हर दिन की तरह आज भी मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ तैनात थे। लेकिन आज इनका मकसद व्हेल को पकड़ने की प्लानिंग थी, क्योंकि उस समय व्हेल की चर्बियों का अच्छा खासा डिमांड था, क्योंकि उससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते थे, इसलिए उसका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड। लेकिन इनको नहीं पता था कि यह यात्रा इनके जीवन की आखिरी यात्रा हो। और इस प्रकार से सभी लोग जहाज में बैठकर अटलांटिक महासागर के लिए रवाना हो गए। पहले ये जान लो कि उस जहाज में व्हेल का पीछा करने के लिए 3 छोटी व्हेल बोट साथ में ले गए थे। व्हेल को पकड़ने में महीनों और कभी कभी तो 1-1.5 साल का समय लग जाता था। तो उसी हिसाब से वे लोग अपना राशन पानी अपने साथ ले गए थे। इस प्रकार से कुछ दूर जाने के बाद गैलापागोस द्वीप में जहाज रुका, तो लोगों ने कुछ मछलियां एवं 200 से भी अधिक कछुए पकड़े और इस प्रकार से छोटे मोटे द्वीप पर रुककर मछलियों एवं कछुओं को पकड़ा करते थे। लगभग अब 1 महीना बीत चुका था। गैलापागोस द्वीप से लगभग में 1500 समुद्री मील दूर थे। आज तारीख थी 20 नवंबर और सुबह सुबह ही जहाज के पास व्हेल दिखाई देती है। उसका पीछा करने के लिए तीनों व्हेल बोट को पानी में उतार दिया जाता है। कुछ दूर व्हेल का पीछा करने के बाद एक बोट क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो बोट मरम्मत के लिए जहाज के पास आ गई। बाकी 2 बोट व्हेल का पीछा करते करते काफी दूर निकल चुके थे। इधर बोट का मरम्मत चल ही रहा था और तभी एक नर शुक्राणु जहाज से कुछ दूरी पर पानी की सतह पर तैर रहा था, जिसकी लंबाई लगभग में 85 फीट देखी गई, क्योंकि एक नर शुक्राणु व्हेल की औसत लंबाई 65 फीट ही होती है। यह इससे लगभग 20 फीट ज्यादा बड़ा था और अचानक व्हेल जहाज की ओर तेजी से बढ़ने लगी और व्हेल जहाज के बाईं ओर आ टकराया। इसका वजन लगभग में 80 टन का था। व्हेल जहाज के नीचे चला गया और फिर से एक बार तेजी से टकराया, जिससे जहाज का एक सिरा पानी में डूबने लगा और तब तक अन्य 2 छोटी व्हेल बोटें वापस आ गईं। इधर जहाज पानी में धीरे धीरे डूब रहा था। वे लोग 1 से 2 हफ्तों का भोजन इकट्ठा करके व्हेल बोटों में रख दी थी और सब लोग अलग अलग व्हेल बोट में शिफ्ट हो गए और जल्द ही जहाज पानी में धीरे धीरे डूब गया। अब यहाँ से इन्हें लौटने के लिए दक्षिण अमेरिका का तट लगभग में 2000 समुद्री मील दूर था। तो का भोजन लगभग में महीनों तक चलाया। के बाद सब भोजन खत्म हो गया। अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ये लोग जल्द ही भूखमरी के शिकार हो गए। खाने को कुछ नहीं मिला तो लोग धीरे धीरे मरने लगे और बचे लोग उस शव को फेंकने के बजाय खाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार से यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही और 2 महीने बाद 20 में से सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचे थे। चिली के तट से लगभग में 1 दिन की दूरी पर एक ब्रिटिश जहाज इंडियन द्वारा प्राप्त किया गया। तो सिर्फ 2 लोग ही जीवित थे और तब से यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वैसे गाइस, आपको इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।